गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी जो कि अभी अनाउंस होने वाली है 2022 में। और दूसरा मैं बात करूँगा बैकलॉग एप्लीकेशंस के ऊपर, जिनके कारण जो इमिग्रेशन के ड्रॉज हैं वो डिले हो रहे हैं और क्या बैकलॉग्स को लेके इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है, वो सारा आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता चलेगा कि आगे की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों में। उससे पहले एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। मैंने अपने ट्रैवल और डेली लाइफ ब्लॉग्स के लिए एक सेकंड चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार चैनल पे जाके देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। उस चैनल पे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर बात करता हूँ। इमिग्रेशन पॉलिसी 2022 में आने वाली है। 2022 की फरवरी के मिड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। अब इसमें क्या है कि जो लास्ट इमिग्रेशन पॉलिसी आई थी वो अक्टूबर 2020 में आई थी, अक्टूबर 2021 में आनी थी। लेकिन क्या है, सितंबर में ही जो है री इलेक्शन हो गया कनाडा में, और जो पहला पार्लियामेंट सेशन लगा है कनाडा का वो नवंबर 22 को लगा है। इसी के कारण जो है कैनेडियन इमिग्रेशन ने अपने टारगेट्स रिलीज नहीं किए हैं। तो अब मैं पुरानी इमिग्रेशन पॉलिसी पे बात करता हूँ जो अक्टूबर 2020 में आई थी। इन्होंने उस पॉलिसी में अनाउंस किया था कि हम 2020, 2021 और 2022 की दिसंबर तक हम जो है 10 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर देंगे। तो 2020 में ये अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए, 2 लाख लोगों को ही ये परमानेंट रेजिडेंसी दे पाए थे। तो इन्होंने क्या किया कि अनाउंस किया कि हम 2021 और 2022 में जो है 4 लाख लोगों को हर साल परमानेंट रेजिडेंसी देंगे अपनी कंट्री में। तो 2021 का टारगेट जो है ये कह रहे हैं कि हमने पूरा कर लिया है। 2020 में ये 1 लाख के करीब जो है शॉर्ट रह गए थे। इन्होंने 3 से 3.5 लाख का अपना टारगेट रखा था पर ईयर, तो इन्होंने वही बढ़ा दिया अगले 2 सालों में। तो इन्होंने कह दिया कि हम 4 लाख लोगों को हर साल 2021 और 22 में क्या है परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। अब इसमें क्या था, ये 10 लाख लोगों में जो हर साल ये 4 लाख और 4 लाख 21 और 22 में परमानेंट रेजिडेंसी देने वाले थे, उसमें जो थे 60% इन्होंने कहा था हम इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन को परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। 60%, ये फिगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 60% जो है वो आएंगे एक्सप्रेस एंट्री से, पीएनपी से या बाकी प्रोग्राम से जो प्राइमरी एप्लीकेंट्स होंगे जो अप्लाई करते हैं मेनली। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम 25% जो है वो फैमिली स्पॉन्सरशिप, स्पाउस स्पॉन्सरशिप या चिल्ड्रन प्रोग्राम्स में जो है परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। ये हो गया 85%। और 15% इन्होंने रखा था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, कि अगर किसी वॉर रिडन कंट्री से या किसी भी कंट्री से जिसे यूएन ने अनसेफ डिक्लेयर कर रखा है उनसे हम क्या है रेफ्यूजीज को पीआर देंगे। तो ये इनका पुराना टारगेट था, पुरानी पॉलिसी थी। अब नई इमिग्रेशन पॉलिसी की वेट हो रही है जो कि फरवरी के मिड में अनाउंस होगी, सीन फ्रेजर जो नए इमिग्रेशन मिनिस्टर बने हैं उनके द्वारा। इसमें क्या क्या चीजों के ऊपर बात हो सकती है, इसमें ये अपने इमिग्रेशन टारगेट्स बताएंगे 2023, 2024 और 2025 के 3 साल का ये इमिग्रेशन टारगेट बताएंगे कि जब भी ये प्लान बनाते हैं तो ऑलमोस्ट 3 साल का बनाते हैं। फाइनली ये बताएंगे कि कितनी परसेंटेज जो है हम इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन को देंगे, कितनी हम फैमिली स्पॉन्सरशिप को देंगे और कितनी हम रेफ्यूजीज को देंगे। तो अभी इसको लेके चर्चा हो रही है कि ये परमानेंट रेजिडेंसी का जो टारगेट है वो आने वाले सालों में बढ़ेगा या कम होगा। तो मैं आपको पुरानी फिगर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि 2016 तक क्या है ये 2.5 लाख इमिग्रेंट्स को पीआर देते थे हर साल 2016 तक। लेकिन 2016 के बाद इन्होंने क्या है इमिग्रेशन लेवल्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हुए। तो अभी जो चल रहा है 2021 और 22 का, इन्होंने 4 लाख इमिग्रेंट्स को पीआर हर साल देने का टारगेट रखा हुआ है। तो आगे की प्रडिक्शन ये की जा रही है कि आने वाले सालों में जो इमिग्रेशन के टारगेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। एक बार जो टारगेट्स हैं वो बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो है टारगेट्स वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोविड ने कनाडा की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर डाला है। काफ़ी लोगों की डेथ्स हो गई हैं। कनाडा की ऑलरेडी पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है। तो आने वाले सालों में जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमिग्रेशन टारगेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। बाकी हमें इनके इमिग्रेशन प्लान से पता चल जाएगा जो कि अभी
15-20 दिन में आने वाला है। मैं सेकंड टॉपिक पे आता हूँ जो कि है बैकलॉग्स का, जिससे क्या है काफ़ी एप्लीकेशंस डिले हो रही हैं। तो अभी फिलहाल ही जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं सीन फ्रेजर, उन्होंने प्राइम एशिया टीवी से बात की है, इंटरव्यू दी है, तो उसमें कुछ इमिग्रेशन टॉपिक्स के ऊपर उनकी बात हुई है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ इस सेक्शन में। तो मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ। 18 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है पीआर के लिए। 18 लाख एप्लीकेंट्स आप लगा लो जो वेट कर रहे हैं अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के डिसीजन की। 18 लाख एप्लीकेशंस को कैनेडियन इमिग्रेशन को देखना है, फिर उनमें से लोगों को पीआर देनी है। तो इसी बात को लेके उन्होंने कहा है कि अगर आपका इमिग्रेशन टारगेट की बात करें तो इसी में से आपको क्या है अपना इमिग्रेशन टारगेट 1 साल का मिल जाएगा। तो 18 लाख अगर एप्लीकेंट्स अपनी पीआर की वेट कर रहे हैं, तो अगर हम उनमें से 50% एप्लीकेशंस को किसी तरीके से अगर वो इनवैलिड भी कर देते हैं कि इनका क्राइटेरिया पूरा नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी 9 लाख एप्लीकेशंस बचती हैं। तो अगर इनका 4 लाख का टारगेट है पर ईयर, तो 4 लाख और 5 लाख, तो अगले 2 साल का टारगेट जो है इनका पेंडिंग एप्लीकेशंस में से ही पूरा हो जाएगा। इसी को लेके इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि पेंडिंग एप्लीकेशंस का मतलब ये नहीं है कि हम ड्रॉज निकालेंगे ही नहीं, हम इनको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो है अपने ड्रॉज को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी परमानेंट रेजिडेंसी के ड्रॉज है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ जो है सीईसी के ड्रॉज के ऊपर, जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज, जिसमें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है कैनेडियन स्टूडेंट्स 90% जो है अपनी पीआर सीईसी में ही लगाते हैं अगर उनके पॉइंट्स पूरे हो जाएं। तो सीईसी क्या है, स्पेसिफिकली टारगेटेड है जो कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसका वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में नॉक 0 ए या बी लेवल की पोजीशन पे हो जाता है 1 साल का एटलीस्ट। तो क्या है अपनी सीईसी क्लास में अपनी फाइल लगा सकता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसी का ड्रॉ जो है वो बहुत लो जाता था। तो इसमें क्या है सारे एप्लीकेंट्स इनलैंड होते थे। तो अब क्या हुआ है कि इसका सितंबर 2021 से अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो चुके हैं, सीईसी का कोई ड्रॉ ही नहीं आया है। अभी सिर्फ पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के ड्रॉज आ रहे हैं। इसके ड्रॉ के बारे में आपको पता होगा कि फरवरी 2021 में 27,000 फाइलें इन्होंने पिक की थी सीईसी ड्रॉ में, और इसमें हर एक कैंडिडेट को क्या है इन्होंने पिक कर लिया था पूल बिल्कुल खाली हो गया था। तो इतनी फाइल्स इन्होंने पिक की थी और उन्हीं की फाइल्स अभी प्रोसेसिंग में चल रही हैं। उन्हीं को वेरीफाई कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, बैकग्राउंड चेक हो रहा है, बाकी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो अभी उनकी फाइल्स ही चल रही हैं। उनकी फाइल्स पिक करने से इनका सिस्टम ओवरलोड हो गया है और उसी के कारण ये बैकलॉग हो गई हैं इनकी एप्लीकेशंस, और फिर इन्होंने अभी 4-5 महीने तक कोई ड्रॉ ही नहीं निकाला है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको सीईसी के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी फाइल जो लगानी है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सीईसी क्लास में लगानी है। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो होगी वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होगी। उसके बाद आता हूँ मैं आउटलैंड एप्लीकेंट्स के ड्रॉज के ऊपर, जिसे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम कहा जाता है। उसमें ज़्यादातर जो है अगर आपने इंडिया से अपनी पीआर अप्लाई करनी है तो वो आते हैं। उसका लास्ट ड्रॉ इन्होंने दिसंबर 2020 में निकाला था, तो उनको साल से ऊपर हो गया है। आउटलैंड एप्लीकेंट्स का ड्रॉ इन्होंने नहीं निकाला है। बाकी इमिग्रेशन मिनिस्टर से पूछा गया है तो उन्होंने बताया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशंस प्रोसेस कर पाएँ और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस प्रोसेस कर पाएँ। तो टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशंस में आ जाता है आपका स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट आ जाता है और आपका टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है। तो ये टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस में आ जाता है, और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो फॉरेन हेल्थ वर्कर्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाला है कनाडा की हेल्थ सेक्टर पे। और इन्होंने कहा है कि हम शॉर्ट चल रहे हैं काफ़ी अपने हेल्थ सेक्टर में, जो भी इनको एम्प्लॉयज़ चाहिए। अगर आपकी फॉरेन हेल्थ वर्कर की किसी फील्ड में आपने फाइल लगाई है या किसी का वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ सेक्टर में है तो उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल है वो ये बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं। अभी अगर मैं टाइमलाइन को देखूं तो अगर फॉरेन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में किसी की पीआर की एप्लीकेशन उन्होंने पिक की है तो उनकी पीआर आने में 20 महीने का टाइम लग रहा है अभी जो टाइमलाइन चल रही है। और अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में किसी की फाइल पिक हो गई है
तो उनकी पीआर आने में ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने लग रहे हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की जो टाइमलाइन है हम 6 महीने तक ले आएँ। बैकलॉग हम इतना क्लियर कर दें कि जो 8 से 9 महीने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की एक फ़ाइल को लग रहा है डिसीज़न आने में, वो हम 6 महीने में हर एक फ़ाइल का डिसीज़न दे दें। तो इसीलिए क्या है, ये ड्रॉज को होल्ड करके रख रहे हैं ताकि ये 6 महीने की टाइमलाइन पे आ जाए। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।